स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शार्ट ट्यूटोरियल। जैसा कि हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं और जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया। अगर उन 5 क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, देन आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या मेरा जो मेल है, जो मेरे यूट्यूब का पोस्टर भी है info.charttutorial@gmail.com, उस पर भी आप उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। मैं उसका सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो इस चैप्टर के जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन 6 है एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A and cos A is equals to cos B, then show that एंगल A is equals to एंगल B। क्वेश्चन ये बोल रहा है, सबसे पहले हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में हमारा सबसे फर्स्ट काम ये होता है कि जो भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग पॉइंट आउट कर ले, उसे हम लोग हाईलाइट कर ले ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। तो इसमें बोल रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equals to cos B, then show that एंगल A is equals to एंगल B। आपको मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब भी बात हो तो ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज डील विद द राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के साथ हमेशा डील करता है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बात हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए। अब सवाल ये है कि कौन सा एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि ए एंड बी क्या है, एक्यूट एंगल है। तो ये हमारा ए एंड बी एक्यूट एंगल है, देन ये सी हमारा 90 डिग्री होगा। सी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट अस अज्यूम अ राइट एंगल ट्राइंगल, अ राइट एंगल triangle, a right angle triangle. Let us assume a right angle triangle in which angle C is equals to 90 डिग्री। यह हमने assumption ले लिया कि हमने एक right angle triangle को assume किया जिसमें हमारा एंगल C क्या, एंगल C हमारा 90 डिग्री है। उसके बाद जो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, cos A is equals to cos B हमें दिया है। हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल A is equals to एंगल B। तो cos A is equals to cos B दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, cos A is equals to cos B। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, cos A, ये वाला एंगल है। तो cos A, हम लोग cos का क्या जानते हैं, cos होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो हमारा एंगल ये है तो इसका बेस ये होगा एंड हाइपोटेनियस ये होगा एंड परपेंडिकुलर ये होगा, क्योंकि जो एडजेसेंट साइड, दो एडजेसेंट साइड होते हैं उसमें से जो हाइपोटेनियस नहीं वही तो हमारा बेस होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंगल। तो एंगल ये है तो इसका बेस क्या हो जाएगा, AC बाई AB हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू cos B। cos B इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos B, यानी इस एंगल का बात हो रहा है तो बेस कौन सा हो जाएगा, ये BC अपन AB। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, AB एंड AB आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया एंड मिला आपको AC इज इक्वल्स टू BC। AC इज इक्वल्स टू BC हो गया। ओके, AC क्या, AC जो है ये बराबर हो गया BC का। तो हम लोग क्या जानते हैं, we know that एंगल opposite to equal sides are ऑलवेज इक्वल। हम लोग ये जानते हैं कि एंगल जो हमारे अपोजिट साइड होते हैं अगर वो इक्वल है एक दूसरे के, तो उनके अपोजिट साइड वाला जो एंगल होता है वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं, वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो वी नो दैट द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। दैट मीन्स इसके अपोजिट में एंगल बी है, इसके अपोजिट में एंगल ए है। दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। ये प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन आसान है, आप लोग चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, देन इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा।
इसके वैल्यू को निकालना है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, एंड cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें निकालना है बाय द यूजिंग ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें इनका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, तो सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमें गिवन क्या है। हमें गिवन ये है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू p/b, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। देन cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। ये बात भी हम लोग जानते हैं। तो यहां से ये किसके बराबर है, बेस बाई परपेंडिकुलर का। तो अगर हम लोग एक ट्राइंगल देखें यहाँ पे, तो ये अगर हमारा थीटा एंगल है तो बेस हमारा 7 है एंड परपेंडिकुलर हमारा 8 है। बेस हमारा 7 है एंड परपेंडिकुलर 8 है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए, अगर बेस परपेंडिकुलर आपको दिया है तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए आपको एक ही तरीका दिखता है, वो तरीका ये है बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप निकाले। तो बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। क्लियर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49 प्लस 64। आ रहा है समझ में, 49 प्लस 64। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच इज इक्वल टू √130। हाँ, यानी हमारा हाइपोटेनियस जो मिला वो √113 मिला बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आप देख रहे होंगे कि हम इंफॉर्मेशन का कैसा यूज कर रहे हैं। तो cot थीटा आपको दिया था, बेस परपेंडिकुलर मिल गया, बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप यहां से हाइपोटेनियस निकाल लिए। आप इतना नोट डाउन करें, तब तक मैं आगे इसे सॉल्व करता हूं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका वैल्यू हमें निकालना है वो ये है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप देख रहे होंगे इस फॉर्म को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है ये। देन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देन हमें इसे सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं उसी फॉर्म पे ले जाऊंगा इसको। तो देन ये हमारा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ रहा है बात समझ में। देन यहां पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज आपको दिख रहा है। अब यहां से आइए, यहां से 1 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p बाई एच। तो p आपका कितना है 8, h कितना है आपका √113 इसका स्क्वायर आया। उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है b बाई एच। b कितना है 7, h कितना है √113। यहां से ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस 8 बाई √113। तो 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113, 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113। यहां से जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे 49 ये वाला आएगा। देन यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 49 बाई 64। आपको क्या मिल जाएगा, 49 बाई 64। ये आपका आंसर होगा। आप लोग देखिए कितना सिंपली, आप लोग चाहे तो 1 प्लस साइन थीटा यहां से डायरेक्ट वैल्यू करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इजीएस्ट मेथड ये लगता है कि अगर फॉर्मूला पे वो जा रहा है, वो क्वेश्चन अगर फॉर्मूला पे बेस्ड है, देन आप उसे फॉर्मूला के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो ये मैंने देखा कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है। देन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मैं लाया, वहां से हमको ये आंसर मिल गया। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन था उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग प्लीज इसे नोट डाउन कर लिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है कि कॉट स्क्वायर थीटा का हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसे लिखते हैं, कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b बाई पी होता है, इसका भी स्क्वायर। तो b बाई बी कितना है आपका 7, p कितना है 8, इसका स्क्वायर, यानी 49 बाई 64 इसका भी आंसर होगा।
49/64 फर्स्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर था एंड 49/64 सेकंड वाले क्वेश्चन का भी आंसर है। तो ये बहुत ही इजी है, आप लोग इसे प्लीज नोट डाउन करें या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सिंपल सा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है क्योंकि दिखने में थोड़ा सा हार्ड लगता है ये क्वेश्चन, लेकिन हार्ड है नहीं। आपको सिंपल सा मेथड यूज करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको शो करना होता है, चेक करना होता है कि 1 - tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल्स हैं या नहीं, ये चेक करना होता है। जहां पे हमें गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो मैंने सबसे पहले बताया कि आपको हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस इन्फॉर्मेशन का हमें क्या करना है, उस इन्फॉर्मेशन का हमें यूज करना है। तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, हमें इन्फॉर्मेशन दिया है 3 cot a इज इक्वल टू 4। देन यहां से आपको cot a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4/3। cot a इज इक्वल टू 4/3। और अगर हम यहाँ पे एक ट्राइंगल देखें, ठीक है, तो ये हमारा एंगल ए ले लेते हैं, ये बी एंड सी। तो cot a इज इक्वल टू 4/3। तो cot a क्या होता है, b/p होता है, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी आपका बेस 4 हो गया एंड परपेंडिकुलर 3। तो बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां पे लिख सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम से। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपका कितना है, 4 का स्क्वायर 16 और परपेंडिकुलर कितना है, 3 का स्क्वायर 9, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दैट मीन्स एच इज इक्वल टू √25, देन एच इज इक्वल टू 5। तो हमें बेस भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया एंड हाइपोटेनियस भी मिल गया। तो अब हमें क्या निकालना है, अब बस हमें वैल्यू पुट करना है और चेक कर लेना है। तो आप लोग प्लीज यहां तक नोट डाउन करें। स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, हमें शो करना है, यानी हमें चेक करना है कि 1 - tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। तो हम लोग के पास इंफॉर्मेशन मिल गया, हमारा बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस तीनों मिल चुका है। तो हम लोग क्या LHS से देखेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे क्या है, 1 - tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, 1 - tan स्क्वायर, tan इज इक्वल टू क्या होता है, p/b। tan इज इक्वल टू क्या होता है, p/b, यानी 3/4 का स्क्वायर 1 + 3/4 का स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 1 - 9/16 1 + 9/16, यानी यहां पे क्या मिल जाएगा, 7/16 25/16 इज इक्वल टू 7/25। लेफ्ट हैंड साइड से हमारा कितना आया, 7/25। अब हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड साइड से। तो आप लोग इतना नोट डाउन करिए अभी, उसके बाद हम लोग चलेंगे राइट हैंड साइड से। यहां पे हम लोग देखेंगे RHS। फ्रॉम RHS से हमें क्या मिल रहा है, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो cos इज इक्वल टू क्या हम लोग जानते हैं, b/h, यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस h, ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, sin स्क्वायर ए। तो sin हमारा क्या होता है, p/h, यानी 3/5 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 16/25। ये कितना हो जाएगा, 9/25। और इन दोनों को जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 - 9 इज इक्वल टू 7/25। आप लोग देख रहे हैं कि LHS एंड RHS दोनों बराबर हो गया। देन हम 1 - tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल्स होंगे, यानी हमें जो चेक करना था वो हमारा आंसर करेक्ट निकला, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो देखिए आप लोग कितना आसान है, बस आपको इंफॉर्मेशन का यूज करना है, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस निकाल देना है। उसके बाद आपको उसका वैल्यू में रख देना है, 1 - tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर में, वहां से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 7/25 इज इक्वल टू 7/25, यानी 1 - tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा एक दूसरे के इक्वल है। तो आप लोग इसे भी नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है उसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी।
यानी एक ट्राइंगल ABC है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन से हमें क्या मालूम चल रहा है कि कोई ट्राइंगल ABC है जिसमें राइट एंगल एट B है, यानी राइट एंगल जो है हमारा वो B पे है। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, यहां पे अगर सॉल्यूशन देखें हम तो क्या दिया है, tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो हम लोग क्या जानते हैं, tan इज इक्वल टू P/B, यानी tan A ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। तो इसका यूज करके हमें क्या दिया है, हमें दिया है P/B। इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा, ये 1 दिया है एंड बेस हमारा √3 दिया है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C, इसका वैल्यू निकालना है। तो एक बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखें, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें एंगल डिफरेंट हो, एंगल अलग अलग हो, तो उस क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना मस्ट हो जाता है। अगर आप फिगर नहीं बनाओगे तो आपका जो 10th स्टैंडर्ड है इसके हिसाब से आप उसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फिगर बनाना मस्ट है, यहाँ पे आपको फिगर बनाना पड़ेगा। अगर एंगल वैरी कर रहा है, अगर एंगल चेंज कर रहा है, यहाँ पे A है, कहीं पे C है, कहीं पे B है, मतलब जो भी एंगल हो, अगर एंगल डिफरेंट है देन आपको फिगर बनाना ही होगा। तो tan A इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू P/B, P परपेंडिकुलर एंड बेस मिल गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइपोटेनियस। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर दैट मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 + 1। यहां से मिल जाएगा H स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स H इज इक्वल टू 2, यानी आपका जो हाइपोटेनियस है वो 2 मिल गया। कितना मिला, 2। हाइपोटेनियस आपका आ गया 2। तो बेस परपेंडिकुलर एंड जब हाइपोटेनियस मिल गया तो अब हमें क्या करना है, इनका वैल्यू निकालना है। sin A cos C प्लस cos A sin C, इनका हमें वैल्यू निकालना है। तो अभी इसका हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, तब तक आप लोग यहाँ तक नोट करें। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि sin A cos C प्लस cos A sin C, इसका वैल्यू निकालना है। हमारा फिगर यहाँ पे मिल चुका है जिसमें हमारा ये BC इज इक्वल टू 1 है, AB इज इक्वल टू √3 है एंड यहाँ पे हाइपोटेनियस हमारा 2 है। हाइपोटेनियस यहाँ पे हमारा फिक्स है, जैसे जैसे एंगल वैरी करेगा तो वहां परपेंडिकुलर एंड बेस भी वैरी करेगा, लेकिन हमारा हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा। जो हाइपोटेनियस है वही है होगा। तो यहाँ पे हमारा sin A, तो sin A यानी हमारा ये वाला एंगल है। तो इस एंगल के हिसाब से sin इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो हमारा एंगल ये है A, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, 1, हाइपोटेनियस क्या होगा, 2, 1/2। उसके बाद हमारा है cos C। तो cos इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो ये अगर C एंगल है तो इसके लिए बेस क्या होगा, इसके लिए बेस 1 होगा एंड हाइपोटेनियस 2 होगा, प्लस cos A, यानी cos A ये वाला एंगल है। इस एंगल के लिए हमारा बेस कौन होगा, √3 एंड हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, 2 sin C। अगर साइन का इस एंगल लेते हैं तो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस साइन होता है। तो परपेंडिकुलर इस एंगल C के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, √3 एंड हाइपोटेनियस 2। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 1 होगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे कि इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमारा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ये हमारा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो cos A का वैल्यू हम लोग यहाँ पे अभी निकाले हैं, कितना आया है, √3/2। cos C का वैल्यू हमारा कितना आया है, 1/2। sin A का वैल्यू हमारा कितना है, 1/2। sin C का वैल्यू हमारा कितना है, √3/2। यहां से जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा √3/4 माइनस √3/4। तो √3/4 माइनस √3/4 कितना हो जाएगा, ये आप लोग सबको ही जानते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से आपको 0 मिल जाएगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर 0 होगा और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर 1 होगा। तो आप लोग प्लीज इसे भी नोट डाउन कर ले या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें।